तरह से बनते हैं तुम्हारे क्या, ऑक्सबो लेक। तो इनको अपन ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। तो मियंडर से बनाती है, मियंडर धीरे धीरे है ना इरोजन हो करके पानी से, जहाँ पे पानी बार बार टक्कर देगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, टूट करके पानी से अलग हो जाएगा, रिवर अपना सीधा रास्ते क्या कर लेती है, ले लेती है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ऑक्सबो लेक। नदी को समझ लो आप लोग थका हुआ मुसाफिर ना, जो अपनी पीठ पर पत्थरों का एक क्या नाम बैग लटका के चल, मुसाफिर बैग लटका के चलते हैं ना, तो नदी अपनी पीठ पर पत्थरों का बैग लटका के क्या कर रही होती है, चल रही होती है। जब ये ऊपर से मुसाफिर कोई पहाड़ों से आ रहा है, आप अगर पहाड़ पर होते तो स्पीड में आते कि नहीं आते? तो नदी पहाड़ों पर बहुत तेजी से क्या होती है, स्पीड में आती है। लेकिन जैसे ही, और मान लो कि आपके उस पर पीठ पर वो बैग टंगा ही है अभी है ना, पत्थरों का भारी बोझा, जैसे ही आप पहाड़ के नीचे आ गए तो मेरे को ये बताओ, आपको उस बोझा को आगे ले जाने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ऊपर से तो आपको प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, क्योंकि आपको चलने में इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी। तो नदियों के साथ भी ऐसा ही होता है, नदियाँ ऊपर से अपने साथ बहुत सारे पहाड़ अपने साथ क्या कर रहे होते हैं, पत्थर के रूप में ला रहे होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर ढो के ला रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो नदियाँ पहाड़ों के मैदानों में आती है, नीचे मैदानी भागों में, अब वो उस पत्थर को आगे नहीं ले जा सकती, तो यहीं पर वो क्या कर देती है, फेंक देती है। तो बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर पहाड़ों के नीचे तलैटियाँ फेंक देती है। वो जो आकृति बनती है उसको अपन बोलते हैं क्या, जलोढ़ पंख, यानी कि एलुवियल फेंस। तो एलुवियल फेंस कहाँ पर बनते हैं, पहाड़ों के नीचे है ना। और शंकु जैसा शेप ये क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं कौन जैसा, इनको अपन बोलते हैं क्या, जलोढ़ पंख। अब धीरे धीरे नदी आगे बढ़ती है ना, इसकी एनर्जी मैंने आप लोगों को कल ही बताई थी, कम होती जाएगी। अब जैसे कम एनर्जी होगी तो इस तरह से क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी मैदानों में। ये नदी ऐसे चलती है, ऐसे क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ढलान उतना नहीं रहता। इसकी वजह से ऐसे शेप बनते हैं जिनको अपन मियंडर्स बोलते हैं। अब सोचना, यहाँ पर नदी इस तरह से बह रही है ना। अब ये पानी यहाँ से ऐसे बह रहा होगा, इसमें टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा? यहाँ से टक्कर मारेगा, मारते धीरे धीरे ये सीधा निकल जाएगा ऐसे है ना। तो फिर यहाँ पर तुम्हारा ये क्या हो गया, अलग हो गया, इस तरह का ये अलग हो गया है ना, इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है पानी का। तो इस तरह से बनते हैं तुम्हारे क्या, ऑक्सबो लेक। तो इनको अपन ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। तो मियंडर से बनाती है, मियंडर धीरे धीरे है ना इरोजन हो करके पानी से, जहाँ पे पानी बार बार टक्कर देगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, टूट करके पानी से अलग हो जाएगा, रिवर अपना सीधा रास्ते क्या कर लेती है, ले लेती है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ऑक्सबो लेक। और जब ये नदी एकदम समुद्र के मुहाने पर पहुंच जाती है, वहाँ तो इसकी एनर्जी एकदम ही क्या हो जाती है, लो हो जाती है, एकदम पूरी हो जाती है ना। मैंने आप लोगों को 3 अवस्थाएं बताई थी नदियों की। तो इस एंड तक आते समुद्र के पास आते ये कौन सा एरिया है, समुद्र है ना, समुद्र का तट। तो समुद्र के तट पर नदी एकदम बूढ़ी हो जाती है, इसकी स्पीड एकदम कम हो जाती है, ये अपने जो भार साथ में लेकर के आती है, कंकड़ पत्थर अपना उनको आगे ले जा ही नहीं पाती है, वहीं की वहीं क्या कर देती है, फैला देती है। तो वो जो आकृति बनती है समुद्र के मुहाने पर, उसको अपन बोलते हैं क्या, डेल्टा है ना। ऐसी नदी आ रही थी, ये समुद्र का मुहाना था, नदी कई सारे अपनी शाखाओं में क्या हो जाती है, वहाँ पर बढ़ जाती है ना, और अपने जो मलबा है उसको आगे नहीं ले जा पाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है।